ओम शांति। बाप दादा के पास चाहे पीछे आने वाले हो, चाहे किसी भी देश के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी मान्यता के हो, लेकिन सर्व के लिए एक ही फुल अधिकार है। बाप एक है तो हक भी एक जैसा है। सिर्फ हिम्मत और लगन की बात है। कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनना है। चाहे कोई कितना भी आपको दिल शिकस्त बनाए, कहे पता नहीं आपको क्या हुआ है, कहाँ चले गए, लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आना। हम बाप हमारा है। बाप हर बच्चे को अधिकारी आत्मा समझते हैं। जितना ले उसके लिए रुकावट नहीं है। अभी कोई सीट्स बुक नहीं हुई है। अभी सब सीट खाली है। सीटी बजी ही नहीं है। इसलिए हिम्मत रखते रहेंगे तो बाप भी पदम गुना मदत देते रहेंगे। तर बाबा म्हणताय, तुम्ही कोणत्या धर्माचे, कोणत्या जातीचे, कोणत्या स्थितीमध्ये आलेले, कोणत्या मान्यतेचे, पण सगळ्यांसाठी फुल अधिकार आहे। बाबांकडे सर्वांसाठी फुल अधिकार। बाबा एकच आहे, सगळ्यांचा पिता एकच आहे, तर हक्क सगळ्यांना सारखाच आहे। तर बाबा म्हणते कधीही हिम्मतहीन बनायचं नहीं। चाहे कोई कितना भी आपको दिल शिकस्त बनाए कि कहे पता नहीं आपको क्या हुआ है, कहाँ चले गए, तो अभी हम बाबा से लगन लगा बैठे हैं। अब कोई कितना भी कुछ भी कहे, हमें बिल्कुल पक्का रहना है कि वो कहेंगे कि तुमको क्या हो गया, हमने तो धर्म छोड़ा नहीं, हमने तो घर भी छोड़ा नहीं, हम तो घर में ही रहते हैं, परिवार में ही रहते हैं, जो धर्म आहे तो आहे शरीराचा। मन बुद्धीनी आपण हे विचार फॉलो करतोय। आपण बाबांशी कनेक्ट झालेलो आहे, परमपिता परमात्म्याशी मन बुद्धीनी कनेक्ट झालेलो आहे, सोडलं थोडेसे काही। लेकिन अगर किसी को लगता है और वो बोलता है आपको क्या हो गया, आप किधर चले गए हो, तो उसकी वो बुद्धि का विषय है, त्याच्या बुद्धीची कुवत तेवढी है। तो लेकिन बाबा कह रहे आप किसी के भी बोलने में नहीं आना है आपको। अभी दिल शिकस्त भी नहीं होना, जो होगा देखा जाएगा। अभी लगन बाबा से लगा बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप हर बच्चे को अधिकारी आत्मा समझते हैं। जितना लो उसके लिए रुकावट नहीं है। सगळ्यांना फुल अधिकार आहे, सगळ्यांना सारखा अधिकार आहे। कोणाला जेवढं घ्यायचंय तेवढं तो घेऊ शकतो। बाबा म्हणताय कोणालाही रोकटोक नाहीये। जितका अधिकार घ्यायचा, जितकं भाग्य बनवायचं तितकं बनवू शकता। कोणत्याही धर्माचे, कोणत्याही मान्यतेचे, कोणत्याही जातीचे, कोणत्याही परिवारामधून, कोणत्याही स्थितीमध्ये असले तरी। अभी बाबा कह रहे कोई सीट्स बुक नहीं हुई है, अभी सब सीट खाली है। ये 2 का बाबा ने डिक्लेअर कर दिया, बाकी सब सीट अभी खाली है। बाबा म्हणताय बुकिंग कोणाचंच झालेलं नाही है, कोणाचंच रिजर्वेशन झालेलं नाही है, सीट्स खाली है। जिसको आना है वो आ सकता है अपने पुरुषार्थ के आधार से। सीटी बजी ही नहीं है। बाबा कह रहे अभी सीटी बजी नहीं है, सीट ले सकते। संगीत खुर्चीचा जो खेळ असतो, सिट्टी वाजत नाही तोपर्यंत आपली आपली सीट ते घेऊ शकतात। सिट्टी वाजली एकदा, ज्याला सीट भेटली त्याला भेटली, बाकीचे रिटर्न। तो बाबा कह रहे अभी सीटी बजी नहीं, अभी खेल चल रहा है, आप अभी भी अपनी सीट बुक कर सकते हो। तो हिम्मत रखेंगे तो बाप भी पदम गुना मदद देते रहेंगे। कमाल तो बच्चों की ही है। अभी बाबा हमें बाबा को कैसे बांधना है, कैसे कैसे यूज करना है, उसकी लिस्ट ही दे रहे हैं अपने शब्दों में। बाबा कह रहे कमाल तो बच्चों की है जो निर्बंधन बाप को भी बंधन में बांध देते हैं। कमाल बच्चों की है जो निर्बंधन बाप है उसको भी बंधन में बांध देते। जो निर्बंधन है, स्वतः परमेश्वर सर्वशक्तिवान,
पण त्याला पण आपण बंधनामध्ये बांधून टाकतोय. कोणतं बंधन आहे? बाप दादा को भी हिसाब सिखा देते हैं कि इस हिसाब से मिलो. कौन से बंधन में बांधते हैं? पहला बंधन, बाप दादा को भी हिसाब सिखा देते हैं कि इस हिसाब से मिलो. इस हिसाब से मिलो की म्हणजे जसं बाबा मिलन असायचं, बाबा यायचे त्या शरीरामध्ये, तर सकाळी जाऊन त्यांना आमंत्रण दिलं जायचं की बाबा आपको आज आना है, आपका रथ विराजमान होगा, आपको आज आना है. उनको निमंत्रण दिया जाता है, बाबा को निमंत्रण दिया जाता है कि आज फिक्स केलेला आहे प्रोग्राम आणि तुम्हाला यायचंय. तो बाबा कह रहे निर्बंधन को भी बंधन में बांध लेते हो और भगवान बाप दादा को भी हिसाब सिखा देते हो कि इस हिसाब से मिलो, की तुम्हाला या टायमिंग मध्ये भेटायचंय, या टायमिंग मध्ये बच्चे उपस्थित राहणार आहे, तो रथ विराजमान होईल स्टेजवरती आणि तुम्हाला तिथे यायचं. असं सकाळी जाऊन जे संदेशी दीदी सकाळी जाऊन बाबांना आमंत्रण द्यायचं सकाळी की आज प्रोग्राम ठेवलेला आहे बाबा मिलनचा आणि तुम्हाला यायचंय. तो बाबा कह रहे जो निर्बंधन बाप है उसको भी अपने हिसाब से सिखा देते हो, हिसाब में बांध देते हो कि इस हिसाब से आपको मिलना है. तो भगवान को भी बांध देते हैं बच्चे. मतलब बाबा कह रहे हैं इतना आपका मेरे पर अधिकार हो गया है अभी. तो ऐसा स्नेह का जादू बच्चे बाप को लगाते हैं जो बाप को सिवाय बच्चों के और कुछ सूझता ही नहीं. असं जादू लावून टाकता बाबा म्हणताय बच्चे मला स्नेहाचं, की मला तुमच्याशिवाय काहीच सुचत नाही. का बरं सुचत नाही? त्याची लिस्ट दिलेली बाबांनी. बाप निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं. बाबा म्हणताय तुम्ही इतकं बांधून टाकलेलं आहे, मला दुसऱ्या कोणाकडे बघायचं काही विषयच नाहीये, तेवढं पुरतं तेवढं, पण बाकी मी बच्चांसोबतच आहे. किस बात में? तुम सब खाते हो तो भी एक का आवाहन करते हो. मतलब जो नहीं करते हैं आज से करना चालू करना है, वो भी सिखा रहा है बाबा, और बाबा बता रहा है कि मैं भी बंधा हुआ. लेकिन जो नहीं करते हैं उन्होंने ये सारा कुछ करना है जो बाबा सिखा रहा है. बाबा कह रहे तुम सब खाते हो तो भी एक का आवाहन करते हो. बाबा की याद में भोजन करना है हमें. तो कितने बच्चों के साथ खाना पड़े? बाबा म्हणते कितने बच्चे भोजन करते हैं, कितने बच्चे मुझे बुलाते होंगे, कितने बच्चे मेरा आवाहन करते होंगे, मुझे सबके साथ में खाना पड़ता है, सबके साथ में आके बैठता है बाबा. तो वो भासना आती है जिसने दिल से बाबा को बुलाया है. कितने बारी तो भोजन पर ही बुलाते हो, कितने बारी भोजन पर ही बुलाते हो. खाते हैं, चलते हुए भी हाथ में हाथ लेकर चलते हैं. बाबा म्हणताय मला तुम्ही सोडतच नाही आणि आपण सोडायलाच नाही पाहिजे. बाबा कह रहे तुम खाते हैं, चलते हुए भी हाथ में हाथ लेकर चलते हैं. सोते भी साथ में है तो भी इतने सोते भी साथ में है तो भी इतने अनेक बच्चों के साथ खाते, सोते और चलते तो और क्या फुर्सत होगी. तो बाबा म्हणता है तुम मेरे हाथ में हाथ दे के चलते हो, सोने को भी बुला लेते हो, और इतने अनेक बच्चों के साथ खाते, सोते, चलते तो और क्या फुर्सत होगी. चलते हो तो भी बुलाते हो, खाते हो तो भी बुलाते हो, सोते हो तो भी बुलाते हो. तो बाबा म्हणते मला कोणती फुर्सत है. मतलब जो नहीं बुलाते हैं बाबा चाहता है कि आप मुझे बांध लो ऐसे. हर एक बच्चे ने बाबा को ऐसा प्यार में बांध लेना है. कोई कर्म करते तो भी यही कहते कि बाबा काम आपका है, हम निमित्त है, करो कराओ, आप निमित्त, हाथ हम चलाते हैं. काम पण करायचं म्हणजे बाबांनी सांगितलेले तुम मुझे यूज करो. तो बाबा कहते बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मुझे यूज करना आता है. वो बच्चे मुझे कहते हैं हम निमित्त है, आप करो कराओ. तो बाबा कहते हैं कि इस तरीके से मुझे अपना कामकाज भी सौंप देते हैं बच्चे, कर्म भी सौंप देते हैं. तो बाबा कहते तो वह भी करना पड़े ना. और फिर जिस समय थोड़ा बहुत, तू बाहर चले जा, वो आवाजच कर बिस्मा बाहर जा. तो और फिर जिस समय थोड़ा बहुत तूफान आता तो भी बच्चे कहते हैं बाबा आप जानो. जिस समय थोड़ा बहुत तूफान आता
तो भी बच्चे क्या कहते, बाबा आप जानो. काही झालं, कोणताही प्रॉब्लेम आला, कोणत्याही प्रकारचा प्रश्न आला तरी आपण बाबांना बोलवतो, बाबांवरती सोपवतो सगळं. तूफानों को मिटाने का कार्य भी बाप को दे देते हैं. तूफानों को मिटाने का कार्य भी बाप को दे देते हैं. कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हैं. साथ भी सदा रखते हैं. तो बड़े जादूगर बच्चे हुए ना. तो बाबा कह रहे चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कोई कामकाज करना है तो वो सारा बोझ बाप को दे देते हैं. तो बाबा कहते हैं तो साथ भी रखते हैं. तो बड़े जादूगर बच्चे हुए ना, बाबा को साथ में रखते हैं, भगवान को बांध लेते हैं. तो ये बांधना आना चाहिए. ऐसी जादूगरी हमको करनी ही है. हर कर्म में हर बार बाबा को बुलाना है, बाबा पर सब कुछ सौंपना है. तो ऐसी भुजाओं के सहयोग के बिना कुछ हो नहीं सकता. ऐसी भुजाओं के सहयोग के बिना कुछ हो नहीं सकता. तो बाबा कह रहे हैं आप मुझे बांध लेते हो और आप मेरी भुजाएं भी हो, तो आपको मुझे सहयोग करना है और आपके सहयोग के बिना भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. म्हणजे दोन्ही, बाबांना आपण बांधतो आणि बाबा पण आपल्याकडून सहयोगाची अपेक्षा ठेवतोय. इसलिए ही तो बाप बच्चों की माला जपते हैं. तो बाबा कह रहे मैं आपके स्नेह में बंधा हुआ हूँ और आपका सहयोग मुझे चाहिए, इसलिए मैं बच्चों की माला जपता रहता हूँ. म्हणजे बाबांना आठवण येते की मेरे इस बच्चे से मुझे ये काम करा लेना है, अभी ये कार्य है, यहाँ पर ये सेवा है, ये बच्चे को टच करूंगा, वो वहां जाके सेवा कर देगा. तो ऐसा बाबा कह रहे हैं मैं बच्चों की माला जपता हूं, मुझे याद आते हैं बच्चे. फिर आगे है, दुनिया वाले जिन आत्माओं को महात्मा कहते, ऐसी महात्माएं भी आप महान आत्माओं के आगे क्या दिखाई देगी. जिन आत्माओं को हर बात में अयोग्य बना दिया, इनको बाप ने आकर अधिकारी बना दिया. तो बाबा कह रहे दुनिया वाले जिन आत्माओं को महात्मा कहते हैं, ऐसी महात्माएं भी आप महान आत्माओं के आगे क्या दिखाई देगी. काहीच नाही. बाबा म्हणतात ते तुमच्या समोर आप इतनी महान आत्माएं हो जिन्होंने भगवान को पहचान लिया और जिनको भगवान याद करता है. जिन आत्माओं को हर बात में अयोग्य बना दिया, इनको बाप ने आकर अधिकारी बना दिया. जिन आत्माओं को हर बात में अयोग्य बना दिया, दुनिया वाल्यांनी महत्व नहीं दिला पण बाबांनी अधिकार दिला. जिनको चरणों की जुत्ती समझा, उनको बाप ने नैनों का नूर बना दिया. स्त्रियांची हालत काय होती बाबा येण्याच्या पहिले, उनको पैर की चरणों की जुत्ती समझा जाता था. खूप गुलामीच्या परिस्थितीत त्यांना वागवलं जायचं. तो बाबा कह रहे जिनको चरणों की जुत्ती समझा, उनको बाप ने नैनों का नूर बना दिया. इतना महत्व दिया बाबा ने माताओं को आने के बाद से. तो आप महान आत्माएं बन गए ना. जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया, वह महान है. जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया, वह महान है. हमने बाबा को जाना. दुनिया में बाबा को, भगवान को मानने वाले बहुत है, खूप जण मानतात ईश्वराला. आणि जाणणारे बाबांचे बच्चे, ज्यांचा कोर्स झालेला आहे, ज्यांना समजलेलं आहे बाबा कोण आहे, त्यांनी जाणलं बाबाला. पण जाणणंच महत्वाचं नाहीये. फक्त ज्यांचा कोर्स झाला, माहिती झालं, फक्त तेवढंच महत्वाचं नाहीये. त्याच्या पुढचा टप्पा आहे जानकर अपना बनाया. हमने माना, मानते थे, मानते हैं भगवान को, फिर उसको जान लिया. आणि तीसरी आणि महत्वपूर्ण आणि फाइनल स्टेज कि जानकर उसको अपना बना लिया. वो मेरा बाबा हो गया. वो मेरे लिए अब भगवान नहीं है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड नहीं है, कोई दूर की चीज नहीं है, वो मेरा है. तो उसको मैंने अपना बना लिया. माना, जाना, अपना बना लिया. ही तिसरी स्टेप, फायनल स्टेज मध्ये आपल्याला यायचंय की बाबांना पूर्ण आपलं बनवायचंय. जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे जादूगर बन गए, मुझे अपना बना लिया और हर बात में मुझे बुला लेते हैं, ऐसा हमको बनना है.
बाबा को अपना बना लेना है। जो अपना होता है उसकी याद आती है हर पल। तो ऐसे बाबा की याद हमें हर बात में आनी चाहिए। तो जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वह महान है। अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। बाबा को हमने अपना बनाया तो अपना अधिकार है, बाबा पर हमारा अधिकार है, बाबा के खजानों पर हमारा अधिकार है, उसका जो है वो हमारा है। तो ये अपनापन अर्थात सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करना, स्व की स्व प्रति अधीनता, ज्ञानी अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में आने की अधीनता और प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता सब समाप्त। जेव्हा आपण अधिकारी बनतो, जेव्हा बाबांवरती आपला अधिकार, बाबांच्या खजिन्यावरती आपला अधिकार, तेव्हा मग आपली सगळ्या प्रकारची गुलामी समाप्त होऊन जाते। सगळ्या प्रकारची, इंग्लिशमध्ये त्याला डिपेंडन्सी म्हणतात, सगळ्या प्रकारची संपून जाते ती अधीनता, गुलामगिरी। कशा कशाच्या अधीन होतो आपण? स्वतःवरती, स्वतःची गुलामी। आपण आत्मा मालक नव्हतो राहिलो, मन बुद्धीची गुलाम झालो होतो, मन बुद्धीने कंट्रोल करून टाकलं होतं आपल्याला, त्याच्यामध्ये विकारांनी प्रवेश केला होता। त्यामुळे तो वो अधीनता, खुद के खुद मालिक बन गए, कर्मेंद्रियों के मालिक बन गए। बाबा सिखा रहा है और मन बुद्धि का मालिक बनना सिखा रहा है। तो कर्मेंद्रियों की अधीनता समाप्त हो गई। दूसरा, ज्ञानी अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में आने की अधीनता। त्यांच्या जे आपण बंधनामध्ये राहायचो, ज्ञानी आत्मे असो किंवा अज्ञानी आत्मे असो, ती सगळ्या प्रकारची अधीनता समाप्त, कारण बाबा, सगळं काही बाबा आहे। आणि प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता, प्रकृति के द्वारा म्हणजे वातावरणाचे गुलाम, असं वातावरण तसं वातावरण, आणि परिस्थिती जी येते त्या परिस्थितीचे गुलाम। परिस्थितिपेक्षा अपन खूप मोटे। जब हम बाबा के बन जाते हैं, जब हम बाबा को अपना बना लेते हैं, बाबा के खजाने पर हमारा अधिकार हो जाता है, तो सर्व शक्ति सर्व गुणों पर हमारा अधिकार हो जाता है, तो कोई भी परिस्थिति हमें नहीं चला सकती है। परिस्थितीवरती प्रभाव आपण टाकायला पाहिजे, ज्याला म्हणतो आपण सर्कमस्टन्सेस असे, त्याच्यावरती आपल्याला प्रभाव टाकायचा। त्या सर्कमस्टन्समध्ये, त्या परिस्थितीमध्ये आपण प्रभावित नाही व्हायचंय, परिस्थितीचा गुलाम नहीं बनायचंय। तो बाबा कह रहे, एक बार आप अधिकार पा लिया मेरे पर, मेरा बन गए, मुझे अपना बना लिया, तो ये सभी प्रकार की गुलामी से आप मुक्त हो जाओगे। खुद की गुलामी, व्यक्तियों की गुलामी, रिलेशन की गुलामी और परिस्थितियों की गुलामी और वातावरण की गुलामी, आप मालिक बन जाओगे, राजा बन जाओगे। आजकल तो अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, ये भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है, ये अग्नि जीते हुए को जलाने का काम करती है। न जिंदा है न मरे हुए है। आजचे मनुष्य, त्यांची हालत कशी झालेली आहे? वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुःख, चिंता, समस्या आणि वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांच्या समोर येणारे प्रॉब्लेम, परिस्थिती। बाबा म्हणताय हे आग लागलेली आहे आणि हे जिवंतपणे आतमधून जळताय ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या चिंतेमध्ये, वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेन्शनमध्ये। न जिंदा है न मरे हुए है, मतलब दिखाई तो जिंदा देते हैं लेकिन अंदर से आत्मा मर चुकी है। ती क्वालिटी नाही राहिली, ती स्थिरता नाही राहिली। आणि आपण अनेकांना बघतो या दुनियेमध्ये, पद पोझिशनवरती आहे, पैशावाले आहे, पण आतमध्ये टेन्शन आहे। वरून भले दाखवतील ते की खूप खूप खुश आहे आणि आमच्याकडे सगळं भरपूर आहे, पण आतमध्ये ते सगळे टेन्शनमध्ये। तो बाबा कह रहे ऐसी हालत हो गई है दुनिया वालों की। तो बाबा कहते अभी न जिंदा है न मरे हुए, न छोड़ सकते न बना सकते हैं। ऐसे जीवन से निकाल, बाप ने श्रेष्ठ जीवन में ला दिया। हम भी उसी जीवन में थे, उसी दुनिया में थे, बाबा ने हमको उसमें से निकाल लिया। अभी हम बिल्कुल चिंताओं में जलते नहीं है, हम स्थिर हैं, स्थिर होना है, शांत रहना है, बाबा के साथ में कनेक्ट होके रहना है, और हमें तो ये जो चिंताओं के आग में जल रहे हैं आत्माएं, उनको बाहर निकालना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जीवन से निकाल, बाप ने श्रेष्ठ जीवन में ला दिया। जब से बाप दादा ने माताओं पर नजर डाली, तब से दुनिया वाले भी लेडीज फर्स्ट का नारा जरूर लगाया है। तो जब से बाप दादा ने माताओं पर नजर डाली 1936 मध्ये,
त्याच्या पूर्वीचा इतिहास बघायचा आहे. दुनियेमध्ये मातांना कशी खालची लेवलला ठेवलं जायचं. फक्त त्यावेळेला एक इंग्लंडमध्ये होतं, ती राणी एलिझाबेथच्या हातामध्ये राज्य होतं. बाकी सगळीकडे भारतामध्ये जर परिस्थिती बघितली तर मातांना बिलकुल खालच्या दर्जाचं स्थान होतं. पण जेव्हापासून बाबा आलेला आहे तेव्हापासून त्यांनी मातांचं ट्रस्ट बनवलं, मातांच्या हातामध्ये हा कारभार सोपवला. तेव्हापासून दुनियेमध्ये पण सगळीकडे मातांचं महत्त्व वाढायला सुरुवात झाली. तो ये बाबा की नज़र का कमाल है. बाबा कह रहे तब से ही दुनिया में कहने लगे लेडीज फर्स्ट. कुठेही त्यांना प्राधान्य दिलं जातं, त्यांना प्राधान्य द्या. तो जब से बाबा ने माताओं पर नजर डाली है तो उनका जीवन बदलना शुरू हो गया. ती गुलामी होती, माता गुलाम समजले जायची, ते जीवन समाप्त झालं और वो अधिकारी बन गई. हर क्षेत्र में माताएं हैं आज, क्योंकि बाबा कह रहे हैं भगवान की नजर का असर हुआ है दुनिया पर. ऐसे सभी सिके लदे बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभव में सदा रहने वाले हैं. ऐसे बच्चे ही बाप समान श्रेष्ठ बनते हैं. तो बाबा कहते हैं कि अभी आप मेरे लाडले बच्चे हो, बहुत समय के बाद आकर मिले हो. अभी दुनिया का अंतिम समय चल रहा है और अभी परिस्थितियां बहुत खराब होने वाली है. तो ऐसे समय पर एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभव ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है. और ऐसे जो बच्चे हैं जो सदा बाप के साथ रहते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ही बाप समान श्रेष्ठ बनते हैं. ऐसे बच्चे ही बाबा जैसे बन जाएंगे, उनके द्वारा साक्षात्कार होंगे. जो बाबा की याद में रहेंगे, जो पक्का रहेंगे, जो टिक कर रहेंगे, जो बाबा को अपना बनाएंगे, जो बाबा को सदा साथ रखेंगे, जो बाबा को हर बात में साथ रखेंगे, ऐसे जो बच्चे हैं बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ही बाप समान और श्रेष्ठ बनने वाले हैं. म्हणजे एकीकडे हाहाकार असेल आणि एकीकडे बाबांच्या बच्चांची जय जयकार होईल. तो अभी हम आज इतना ही ले रहे हैं. संध्याकाळी अचानक यूट्यूब उघडलं आणि त्याच्यावरती एक सुंदर फिल्म, जी मागे ट्रेलर आला होता फक्त एक अर्ध्या तासाची फिल्म, खूप सुंदर बनवलेली आहे. तर बाबांनी संकल्प दिला की आजच दाखवायची आहे. लगेच आजच यूट्यूबवर आली 1 तासापूर्वी आणि ती आजच दाखवायची आहे. आधे घंटे की फिल्म है, जिससे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी और हम बाद में फिर सबको भी